देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स जो भी होंगे, तो सभी पार्ट्स में हमें पॉइंट देने हैं। उन पॉइंट को सॉल्व करके हमें पता करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमारा ये बन रहा है और रीजन देना है कि क्यों बन रहा है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो सॉल्यूशन करेंगे कैसे? गिवन पॉइंट्स आर फर्स्ट पॉइंट ए -1 -2 कॉमा पॉइंट बी 1 and 0, पॉइंट सी -1, -2 एंड पॉइंट डी -3, -0। ये 4 पॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम फाइंड करें ए बी, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये पॉइंट x1 y1 और ये इस पॉइंट को हमने x2 y2 कंसीडर कर लिया। वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 है 1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 -2 होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिला? ये देखिए 1 + 1 मीन्स 2 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो √4 + 4, फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू √8। ये हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है ना। अब हम फाइंड करते हैं अगर बी सी फाइंड करेंगे तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं? BC, तो इसको x1 y1 और इस पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू क्या है? -1 - x1 है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। तो ये क्या मिला? अंडर रूट में -2 होल स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा, +2 होल स्क्वायर, ये भी 4 आ गया। फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू अंडर रूट में 8। ये हमने क्या कर ली? BC की भी वैल्यू फाइंड करी, ए भी फाइंड करी। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे क्या? AC। अगर AC फाइंड करते हैं तो पॉइंट ए के पॉइंट्स को x1 y1, सी के पॉइंट को x2 y2। तो सेम फॉर्मूला अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, x2 क्या है हमारा? -1 -1 ये x1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 -2 ये होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा क्या हमें? -1 + 1 होल स्क्वायर और ये हमारा y2 2 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 4 होल स्क्वायर मिला, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया? 2। तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू क्या? 2। ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है क्या? AD। अगर AD फाइंड करते तो पॉइंट ए के पॉइंट्स को x1 y1 और ये x2 y2। कोई मिस्टेक है क्या? देखिए दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। x2 y2 AC जब फाइंड कर रहे थे ये x2 y2 -1 and 2 हुआ और x1 y1 -1 -2। x2 की वैल्यू ने -1 पुट कर दी, माइनस x1 की वैल्यू -1 पुट किया, ये होल स्क्वायर। y2 है 2 माइनस ये -2 y1 ये होल स्क्वायर, -1 माइनस पर +1 ये होल स्क्वायर हुआ और ये +2 माइनस +2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा टर्म -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 + 2 होल स्क्वायर और ये यहाँ पे हमें ये मिलेगा 4 AC की वैल्यू। ठीक है ना। अब उसके बाद हम AD अगर फाइंड करेंगे तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करें क्या? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर करते हैं अगर, तो ये क्या मिलेगा हमें? अब x2 क्या है हमारे पास? -3 माइनस
-1 ये होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2 ये होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा हमें -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 -2 का होल स्क्वायर मीन्स ये 4 मिलेगा, ठीक है ना। प्लस ये 0 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और 2 का होल स्क्वायर ये क्या मिलेगा 4, ये मिला क्या √8। तो AD की वैल्यू हमें क्या मिल गई √8 मिली, ठीक है ना। तो यहां से हमें वैल्यूज क्या मिल रही है AB इज इक्वल टू √8, BC इज इक्वल टू यहाँ यूनिट डिस्टेंस है इसलिए BC इज इक्वल टू √8 यूनिट, AC इज इक्वल टू 4 यूनिट, AD इज इक्वल टू √8। ये हमने फाइंड कर ली AB, BC, AC और AD की वैल्यू, ठीक है। तो क्या ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा यहाँ से बताइए। ये हमने जो वैल्यूज फाइंड की हुई है, देखो हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट्स में ये गिवन पॉइंट्स हैं A B C D, ये 4 पॉइंट्स थे। यहाँ पे हमने क्या किया AB फाइंड कर लिया जो कि मिला क्या √8, BC फाइंड किया क्या मिला √8, AC फाइंड किया ये 4 मिला। और जब हम AD फाइंड करते हैं तो पॉइंट A को x1 y1, पॉइंट D को x2 y2, दोबारा से अगर चेक कर लें तो ये x2 की वैल्यू देखो -3 रख दिया, माइनस x1 क्या है -1 रख दिया, ये होल स्क्वायर प्लस y2 ये कितना है 0 माइनस y1 -2 होल स्क्वायर। तो ये -3 और ये क्या हो जाएगा +1, -3 + 1 क्या आएगा -2 होल स्क्वायर, क्या मिलेगा ये 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर 4, तो ये क्या मिल गया √8। तो क्या ये कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ऐसे करते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम फाइंड कर लेंगे क्या CD, जब CD फाइंड करते हैं तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अभी हम दो चीजें और फाइंड करेंगे, देखिए AB, BC और AD साइड फाइंड कर लिया, CD फाइंड कर लेंगे और डायगोनल एक हमने फाइंड कर लिया AC, दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे क्या BD। अब ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम अपने रिजल्ट को बताएंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो जब CD फाइंड करेंगे तो देखिए पॉइंट C को हम x1 y1 और पॉइंट D को हम x2 y2 कंसीडर करते हैं, तो x2 -3 माइनस x1 क्या है -1 है, ये -1 ये होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है ये 0 -2 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया अंडर रूट में -3 + 1 होगा मीन्स 2 होल स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस ये भी 2 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा क्या हमें 4 + 4, तो CD की वैल्यू हमें क्या मिल गई अंडर रूट में 8, ये मिल गया हमें CD = 8 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है क्या BD डायगोनल। तो ये हम एक स्क्वायर का फॉर्म अगर कर रहे हैं देखिएगा, तो ये ABCD हो गया स्क्वायर, तो हमने AB फाइंड किया तो क्या मिला √8, AD फाइंड किया तो √8 मिला, CD फाइंड किया तो भी √8 मिला और BC फाइंड किया तो भी क्या मिला √8। ये सारी साइड्स क्या हो गई √8 मिल गई। अब इसमें डायगोनल्स कितने हैं, 2 डायगोनल्स हैं AC एंड BD। तो AC जब हम फाइंड कर रहे हैं तो ये कितना मिल रहा है 4 यूनिट। अब हम BD फाइंड कर लें कि BD हमें क्या मिलेगा। तो जब BD फाइंड करते हैं तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रखेंगे कैसे, जो B का पॉइंट है x1 y1, D का पॉइंट x2 y2, तो x2 की वैल्यू रहती -1, ये क्या होगा -3 - 1, x1 की वैल्यू रहती है होल स्क्वायर, y2 कितना है ये 0 और y1 क्या है यहाँ पे 0, ठीक है होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा क्या -4 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इज इक्वल टू में क्या करेंगे 4 मिलेगा ये, तो फाइनली हमें किसकी वैल्यू मिल गई BD = क्या मिला 4 यूनिट, ठीक है 4 मिल गया, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या 4 यूनिट। तो ये भी हमें क्या मिल रहा है BD 4 मिल रहा है।
तो स्क्वायर की कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है जिसमें क्या होता है उसके 4 साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है एंड डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये भी कंडीशन होती है स्क्वायर की, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना है कि ये हमारा स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम कैसे करें, इसको बताना था हमें इसमें कि नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इनसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हमने 4 साइड्स फाइंड की और डायगोनल्स फाइंड कर लिए। 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इज स्क्वायर। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशंस देख लीजिए, हम लिख देंगे क्या, साइड्स, therefore sides AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and diagonals AC is equal to BD। जब ये हमारे इक्वल्स हो रहे हैं तो आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है इसलिए आंसर क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इसी तरह इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट हम इसी तरह क्या करेंगे, सभी साइड्स को फाइंड करेंगे, डायगोनल्स फाइंड करेंगे और उसके बाद हम आंसर देखेंगे कि हमारी कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमारा बन रहा है। तो इसके बाकी के सारे पार्ट्स इसी तरह होंगे, ठीक है।